कोई भी कंपनी किसी भी कॉम्बिनेशन को प्रिस्क्राइब नहीं करती है, तो हमने ये कॉम्बिनेशंस आपको क्यों बताए हैं। नमस्कार किसान भाइयों, पिछले वीडियोस में हमने बात करी कि धान में इस्तेमाल होने वाली खाद कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, जिस वजह से आप अपनी उपज को काफ़ी अच्छा बनाए रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में इस्तेमाल होने वाली खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में, लेकिन उससे ठीक पहले हमें यह समझना जरूरी है कि खरपतवार नाशक दवाएं दो स्टेजेस में यूज की जाती हैं। पहली होती है प्री इमरजेंस और दूसरी होती है पोस्ट इमरजेंस। अगर हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड की बात करेंगे तो वो ऐसी दवाएं हैं जो खरपतवार के जमीन की सतह से ऊपर आने से पहले इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि बुआई और रोपाई के 5 से 7 दिन के भीतर इस्तेमाल होने वाली दवाओं को हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं। और अगर बात करें पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की, तो ऐसी दवाएं जिनका इस्तेमाल आप खरपतवार के 4 से 5 पत्ती की स्टेज तक पहुंचने तक कर सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को हमने 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक के बारे में, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में, और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इन दवाओं का इस्तेमाल करते वक्त आपको किन किन सावधानियों का जो है ध्यान रखना है, और अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी जो फसल है उसको कितना नुकसान हो सकता है और किस किस तरीके का नुकसान हो सकता है। आइए किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यानी कि प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में। सबसे पहली दवा जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं उसका नाम है कोर्टेवा कंपनी की कोरियन, जिसके टेक्निकल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्यूटाक्लोर 38.8% और पेनोक्सासुलम 0.97% SE। अगर इस दवा के बारे में हम बात करें किसान भाइयों, तो इस दवा का इस्तेमाल आप बुआई या रोपाई के 7 दिन के भीतर कर सकते हैं। जिसकी डोसेज की बात करें तो 800 ml प्रति एकड़ इसकी डोसेज आप इस्तेमाल करेंगे। किसान भाइयों, अगली दवा की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल की सिकोसा। अगर क्रिस्टल सिकोसा की बात करें या इसके टेक्निकल की बात करें तो इसका नाम है प्रितिलाक्लोर 48% OD और बेनसल्फ्यूरॉन मिथाइल 4.8%। ध्यान रखें किसान भाइयों, अगर आप क्रिस्टल की सिकोसा का इस्तेमाल करते हैं तो आप बुआई या रोपाई के 5 दिन के भीतर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर डोसेज की बात करें तो 500 ml प्रति एकड़ सिकोसा की डोसेज रहने वाली है। आइए किसान भाइयों, तीसरी दवा की तरफ चलते हैं जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखा गया है, जिसका नाम है सिजेंटा कंपनी की रिफिट प्लस। अगर हम रिफिट प्लस की बात करें तो इसके साथ आपको एक और दवा का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि ये दवा कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन के लिए आप साथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रिफिट प्लस के टेक्निकल की बात करें तो प्रितिलाक्लोर 37% EW, और साथी के टेक्निकल की बात करें तो पायराजोसल्फ्यूरॉन इथाइल 10% WP का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोसेज की बात करें तो आप सिजेंटा की रिफिट प्लस का 500 से 700 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आपको मिलाना होगा 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ साथी। किसान भाइयों, ये तो हुई प्री इमरजेंस हर्बिसाइड या प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में बात, जहां हमने 3 अलग अलग दवाओं के बारे में आपको बताया। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दूसरे हिस्से के बारे में, जहां पर हम पोस्ट इमरजेंस यानी कि जब आपकी खरपतवार जो है 4 से 5 पत्ती की हो गई है, तब आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम 5 अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको बताएंगे। आप जिस भी कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना चाहें या जो भी कॉम्बिनेशन की दवाएं आपके पास अवेलेबल हों, आपके आसपास की दुकानों पर अवेलेबल हों, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हुए ये भी बता दूं कि अगर आप इनमें से किसी भी दवा को हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8740000770 पर कॉल करके आप इनका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है कोर्टेवा कंपनी की नोवोलेट, जिसके साथ आपको मिलाना है ऑलमिक्स। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो नोवोलेट के अंदर आपको मिलेगा फ्लोरपाइरोक्सिफेन बेंजाइल 2.13% और साइक्लोफॉप ब्यूटाइल 10.64% EC। जहां हम ऑलमिक्स की बात करेंगे तो ऑलमिक्स में आपको देखने को मिलेगा मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 10% और क्लोरीम्यूरॉन इथाइल 10% WP। दोनों की डोसेज की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ के हिसाब से आपको नोवोलेट की 500 ml दवा लेनी है, और ऑलमिक्स की अगर हम बात करें तो 5 ग्राम दवा में आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। किसान भाइयों, इन दोनों को मिलाकर आपको 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है और फिर इसका इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हुए हमारे दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जहां पर आता है PI कंपनी का इकात्सु, जिसमें अगर हम बात करें टेक्निकल्स की तो 22 सोडियम 38% और क्लोरीम्यूरॉन इथाइल 2.5%, साथ ही साथ
मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 2.5% WP देखने को मिलता है। इकात्सु को आप मिलाएंगे साथी के साथ, जिसमें टेक्निकल जो है पायरोजो सल्फ्यूरॉन इथाइल 10% WP आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इन दोनों की डोसेज की बात करें तो 40 ग्राम इकात्सु के साथ आपको 80 ग्राम साथी मिक्स करना है और इन दोनों को मिक्स करना है 150 से 200 लीटर पानी के अंदर और फिर इसका इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक के अंदर, जहां पर आता है आपका पीआई का नॉमिनी गोल्ड, जिसमें टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा 22 प्रीबैक सोडियम 10% SC। अगर हम बात करें इसके साथ मिक्स करने वाली दोनों दवाओं के बारे में तो आप मिक्स कर सकते हैं ऑल मिक्स, जिसमें मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 10% और क्लोरीम्यूरॉन इथाइल 10% WP आपको देखने को मिलता है। इन दोनों के साथ आपको मिक्स करना है साथी, जिसमें पायराजो सल्फ्यूरॉन इथाइल 10% WP आपको देखने को मिलेगा। अगर तीनों की डोसेज की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नॉमिनी गोल्ड 120 ml लेना है, ऑल मिक्स 8 ग्राम लेना है और साथी जो है 60 ग्राम में आपका पूरा काम हो जाएगा। इन तीनों को मिक्स करने के बाद आपको 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके इसका इस्तेमाल करना है। आइए किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे कॉम्बिनेशन की तरफ, जहां पर एक बार फिर से पीआई कंपनी की नॉमिनी गोल्ड ऑल मिक्स और इस बार हम इस्तेमाल करेंगे 2,4-D। अगर हम इनके टेक्निकल्स की बात करें तो नॉमिनी गोल्ड का टेक्निकल हम 22 प्रीबैक सोडियम 10% SC के नाम से जानते हैं। ऑल मिक्स में मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 10% और क्लोरीम्यूरॉन इथाइल 10% WP आपको देखने को मिलेगा। अगर 2,4-D की बात करें तो अमाइन सॉल्ट 58% SP आपको देखने को मिलेगा। डोसेज की बात करें तो नॉमिनी गोल्ड का 150 ml, ऑल मिक्स 8 ग्राम और 2,4-D 60 ml आपको इस्तेमाल करना है। एक बार फिर से 150 से 200 लीटर पानी के अंदर आप इसको मिक्स करें और इसका इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, हमारे आज के पांचवें और आखिरी कॉम्बिनेशन की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो मैं बता दूं कि हम इस्तेमाल करेंगे विप सुपर, नॉमिनी गोल्ड और ऑल मिक्स। अगर हम बात करें विप सुपर के टेक्निकल के बारे में तो फिनोक्साप्रॉप पी इथाइल 9.3% EC, नॉमिनी गोल्ड का टेक्निकल 22 प्रीबैक सोडियम 10% SC और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 10% और क्लोरीम्यूरॉन इथाइल 10% WP का आप इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हम इनकी डोसेज की बात करें तो विप सुपर का 50 से 60 ml आप इस्तेमाल करेंगे, नॉमिनी गोल्ड 125 ml आप इस्तेमाल करेंगे और ऑल मिक्स आप 8 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आपको मिलाना है 150 से 200 लीटर पानी के अंदर और फिर आपको 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, विप सुपर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बताया हुआ डोसेज यानी कि 50 से 60 ml प्रति एकड़ ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप इससे ज़्यादा 1 ग्राम भी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल जो है जलने की कगार पर आ जाएगी और आपकी फसल का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। किसान भाइयों, बताई हुई डोसेज जो है वो आपको इस्तेमाल करनी है और बताई हुई डोसेज के हिसाब से अगर आप दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको खरपतवार नाशक में काफ़ी मदद मिलने वाली है। किसान भाइयों, वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनको ध्यान रखकर आप अपनी फसल को खरपतवार से काफ़ी अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। याद रखें कि जब आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो खरपतवार है उसकी दशा 4 से 5 पत्ती के आसपास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा किसान भाइयों कि हर कॉम्बिनेशन के साथ हमने ऑल मिक्स का इस्तेमाल किया है। उसको इस्तेमाल करने का कारण है कि ऑल मिक्स जो है बहुत सारी अलग अलग तरीके की खरपतवार को खत्म करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन यह भी याद रखें किसान भाइयों कि जब भी आप किसी भी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके खेत में या आपकी फसल में पर्याप्त नमी बनी हुई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप जानें या टेक्निकली अगर आप समझें तो आपकी जो फसल है उसमें 2 इंची मिनिमम पानी हमेशा मौजूद होना चाहिए जब भी आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान भाइयों, वीडियो को देखते वक्त जब हमने कॉम्बिनेशंस की बात करी तो आपके दिमाग में कई बार ये सवाल आया होगा कि कोई भी कंपनी किसी भी कॉम्बिनेशन को प्रिस्क्राइब नहीं करती है तो हमने ये कॉम्बिनेशंस आपको क्यों बताए हैं। तो याद रखें कि ये कॉम्बिनेशंस आपको बेहतर रिजल्ट देते हैं, इसलिए हम ये कॉम्बिनेशंस आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है जिस वजह से हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है ये हम आपके साथ भी साझा करें। याद रखें, जब भी आप इन कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करें और बताई हुए डोसेज के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। याद रखें किसान भाइयों कि अगर आपके खेत में नमी मौजूद है तो ही आपको बेहतर रिजल्ट इन खरपतवार नाशकों के मिलेंगे, वरना जो खरपतवार है वो ऊपर ऊपर से ख़त्म हो जाएगी और जो जड़ें हैं वो सलामत रहेंगी। तो कुछ दिन बाद वो खरपतवार आपको वापस नज़र आ सकती है, इसीलिए नमी का खासा ध्यान रखना है किसान भाइयों।
अगर आप पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड की बात करते हैं तो बुआई से 15 से 20 दिन के गैप में आप पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड की बात करते हैं तो बुआई से 7 दिन के भीतर आपको ये दवा इस्तेमाल कर लेनी है किसान भाइयों। जाते जाते किसान भाइयों, अगर आप मोथा घास से परेशान हैं तो आपको इस्तेमाल करनी है धानुका कंपनी की चैंपा, और अगर आप सांभा घास से परेशान हैं तो आप एजेल दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो है, आप अगर अपने बाकी किसान भाइयों की भी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। उम्मीद है ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे किसान भाइयों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।